अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स पिछली वीडियो में मैंने आपको चूल्हे के बर्नर्स को साफ़ करने का तरीका बताया था, बल्कि साफ़ करके भी दिखाए थे। आज हम आपको किचन की शेल्फ्स पर मौजूद ज़िद्दी दाग, चूल्हे और शेल्फ्स पर जमी हर किस्म की चिकनाई, किचन के ड्रेन के आसपास पानी के खड़ा रहने की वजह से ना मिटने वाले दाग और वहां से आने वाली नागवार बदबू का बड़ी आसानी से हल निकालेंगे। इवन के चूल्हे के ऐसे बर्नर्स जिन पर दूध, सालन, अंडा वगैरह गिर जाता है और फिर गर्म होते होते पक्का जम जाता है, जो किचन में मौजूद स्टील वूल या किसी नाइफ वगैरह से भी नहीं उतर पाता और बर्नर्स के सुराख बंद होने के करीब हो जाते हैं, फ्लेम भी ठीक से नहीं बनता। तो इस तरह के चूल्हे की सफाई थोड़ी मुश्किल और देर तलब हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम इन सब मसलों का हल बहुत आसानी से निकालने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको अब क्विक तरीका बताने लगा हूँ। हम इनको एक दफ़ा किसी तार में हार की तरह परो लेंगे। ये भी हम उसमें ऐड कर लेंगे बाद में। मैं आपको इसको तरीका बता देता हूँ। इसमें पानी लेंगे थोड़ा, इतना पानी जिसमें ये हमारे डिप हो जाए आसानी से। अभी हम और पानी इसमें डालेंगे। कास्टिक सोडा लेना है, टुकड़ी की फॉर्म में आपको मार्केट से मिल जाएगा, सर्फ वाली किसी भी या केमिकल वाली किसी भी शॉप से। ये इस वक्त 40 रुपये का है। ये हमें इसमें से कुछ थोड़ा सा ही यूज़ करना है, 10-20 रुपये का। बड़े एहतियात के साथ, हाथों पे नहीं लगने देना। तो ये आपने इसके अंदर डाल देना है, बस काफ़ी है। ये हाफ से भी कम है। इस पानी को अपने हाथों पे नहीं लगने देना। 2-3 मिनट बाद जब वो टुकड़ी पानी के अंदर हल हो जाए तो हम इन्हें इसके अंदर डाल देंगे। एहतियात के साथ इनको भी। कास्टिक सोडा उतना ही मंगवाएं जितना आपको चाहिए हो। ज़्यादा देर पड़ा रहने से इसका असर कम हो जाता है। ये सारी मैल है। इसे हम यहाँ पे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह इसकी मैल ऊपर से उतर जाए। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अब इसकी झाग थोड़ी थोड़ी वाइट होना शुरू हो गई है और हमारे बर्नर्स की जितनी चिकनाहट, मैल जो भी उसके ऊपर जमा हुआ था, जो बड़े अरसे से उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा आके तो हीट की वजह से जमता जा रहा था, वो ये आप देख रहे हैं सारी मैल साइड पे गिर रही है। इसका हर तरह का जंग भी ऊपर से उतर जाएगा। ये काम आपने थोड़ा एहतियात से करना है क्योंकि कास्टिक सोडा की गैस भी उड़ती है। अगर आप अपने नाक पे कोई कपड़ा लपेट लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और अपने हाथों से भी आपने बचा के रखना है। अगर एहतियात नहीं कर सकते तो बहुत बेहतर है कि आप ग्लव्स यूज़ करें। एक बात हमें जहन में रखना है कि हमें इसे 5 से 10 मिनट से ज़्यादा इस कास्टिक सोडा में डिप करके नहीं रखना। हमारे बर्नर्स के ऊपर जितनी मैल जमी हुई थी वो इस वक्त यहाँ ऊपर आ गई हुई है। कुछ ये साइडों पे देख सकते हैं आप। बिल्कुल इसी तरह आप किचन की शेल्फ की चिकनाई और दाग धब्बे भी साफ़ कर सकते हैं। फर्श और सिंक के ड्रेन के इर्द गिर्द की चिकनाई और पुराने से पुराने दाग धब्बे इसी तरह साफ़ कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह कुछ देर लगा के छोड़ दें, उसके बाद साफ़ पानी से धो लें। आपका पूरा किचन चमकने लगेगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।